मैं आपका साथ मांग रहा हूं। 7 बातों में आपका साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। पीएम के पैकेज पर चिदम्बरम का हमला, बोले सरकार ने अर्थव्यवस्था को निगेटिव ग्रोथ की तरफ खींचा है। एसएससी समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार डीएमके सांसद को जमानत। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। राहुल गांधी ने शेयर किया मजदूरों से मुलाकात का वीडियो। फ्लाइट से इन 4 राज्यों में आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन में रहना जरूरी होगा। कोरोना संकट के बीच अब दिल्ली में खुल सकेगी शराब की 66 निजी दुकानें, सरकार ने दी इजाजत। कोरोना के मामले शून्य हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं कहा, गलतफहमी के लिए माफी, नीति आयोग के सदस्य ने बोला है। कोरोना के इलाज में काफ़ी कारगर है रेमडेसिविर दवा, तेजी से ठीक हो रहे हैं मरीज। सोनू सूद श्रमिकों की मदद के लिए आए आगे, बोले पैदल क्यों जाओगे दोस्त, नंबर भेजो अपना, ताकि सोनू सूद आपकी हेल्प कर सके। ब्राजील में तेजी से बढ़ रहा है कोविड-19 का खतरा, दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बन सकता है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसों से सहमी दिल्ली, 14 नए इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। प्रवासी श्रमिकों ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लूटे खाने के पैकेट, 30 घंटे से भूखे पैसे थे। कोरोना के मामले में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त, कुल मामले 1,25,000 के पार पहुंच चुके हैं। प्रवासी मजदूरों के संकट पर बोले नीति आयोग के सीईओ, हम अधिक बेहतर कर सकते थे अगर हमने कुछ अच्छे कदम उठाए होते तो। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री रहे बीजेपी नेता नेपाल सिंह का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख। दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। स्पेशल ट्रेनों से गुजरात से 9 लाख से ज्यादा प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में पहुंचा चुकी है सरकार। अहमदाबाद में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दरमियान गुजरात में फंसे 9 लाख प्रवासी स्पेशल ट्रेनों के जरिए उनके गृह राज्यों में पहुंचा दिए गए हैं। अभी भी 1 लाख से ज़्यादा प्रवासी गुजरात में हैं, जिन्हें भी बसों से ट्रेनों के जरिए अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सचिव अश्विनी कुमार ने कहा कि गुजरात से बृहस्पतिवार को 64 ट्रेनें चल रही है। वो प्रवासी श्रमिकों को बिहार, यूपी, एमपी जैसे प्रांतों में ले जा रहे हैं। अश्विनी कुमार ने बताया कि सरकार ने लॉकडाउन की वजह से गुजरात में ही रुके प्रवासी मजदूरों के लिए कम से कम 633 ट्रेनें चलाई। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेनें लोगों को गुजरात से अन्य राज्य लेकर पहुंच गई है। बुधवार तक रेलवे ने 2023 श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाई है, जिनमें से 633 बुधवार आधी रात तक गुजरात से रवाना हुई है और 9 लाख प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य लेकर गई है। अश्विनी ने दावा किया कि सबसे ज़्यादा श्रमिक विशेष गुजरात से ही रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि बकौल अश्विनी बुधवार तक महाराष्ट्र से 371, पंजाब से 247 ट्रेनें रवाना हुई है। कुमार ने कहा कि हमारे यहाँ से ट्रेनें मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में गई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। प्रवासी श्रमिकों ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लूटे खाने के पैकेट, 30 घंटे से भूखे प्यासे थे। आपको बता दें कि कानपुर में लॉकडाउन में काम धंधे बंद हो गए हैं, जिसके चलते प्रवासी श्रमिकों के सामने विषम हालात हैं। ऐसे में उनके पास घर लौटने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में सरकार ने इन श्रमिकों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है, लेकिन ट्रेनों में इन प्रवासी श्रमिकों को भोजन पानी की व्यवस्था के सरकारी दावों की पोल खोलता एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल स्टेशन का है। भोजन के पैकेट लूटने के लिए हुई हाथापाई। प्रवासी श्रमिकों को लेकर जामनगर से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रुकी तो अजब सी नौबत सामने आ गई। भूख से बिलख रहे श्रमिकों ने कानपुर रेलवे स्टेशन पर भोजन पैकेट के लिए लूट मचा दी। इस दौरान धक्का मुक्की और हाथापाई तक सब कुछ हो गया। किसी के कपड़े फटे तो किसी को चोट आई। घटना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। लोगों के बीच इस तरह का बवाल देखकर रेलकर्मी वहां से मजबूरन दूर हट गए। यही नहीं, इस घटना के दौरान कुछ लोगों को खाने के पैकेट्स मिले, बाकी खाना फर्श पर फैल गया। फिर मौके पर पहुंचे कुछ जवान। श्रमिक स्पेशल ट्रेन जामनगर से चलकर सीतामढ़ी जा रही थी। यह ट्रेन 30 घंटे का सफर तय करके शाम को तकरीबन 4:15 पर कानपुर सेंट्रल प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर पहुंची। ट्रेन की सूचना के बाद IRSTC के कर्मचारी ट्रॉली लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। इसी बीच भूख से बिलख रहे यात्री खाने के लिए दौड़े। प्रशासन द्वारा खाने के पैकेट का इंतजाम किया गया था और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए प्लेटफॉर्म पर गोले बनाए गए थे, जिस पर लोगों को खड़े होकर खाना लेना था। मगर भूख के आगे नियम कानून भूल सैकड़ों की संख्या में लोग खाने पर टूट पड़े। इन हालातों को संभालने में नाकाम रेल के प्रशासनिक अधिकारी धीमे से खिसकते नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तार हो गई। रेल कर्मचारियों ने अधिकारियों को मामले की जानकारी दी तो कुछ जवान मौके पर पहुंचे
टॉयलेट का पानी पीकर प्यास बुझाई। न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने बताया कि सफ़र के दौरान ट्रेन में न तो पानी की व्यवस्था थी और न ही खाने की। इन लोगों ने टॉयलेट का पानी पी कर यह सफ़र गुजारा। 30 घंटे बाद जब कानपुर पहुंचे तो उनके सब्र का बांध टूट गया। किसी बात को लेकर कुछ लोगों में कहासुनी हुई, फिर भी धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद जिसे जितना खाना मिला वह जल्दी जल्दी खाने लगा। इस अफरा तफरी के चलते कई लोग भूखे रह गए। इस पूरे मामले का आरपीएफ इंस्पेक्टर ओजानी जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक राममोहन राय ने बताया कि जीआरपी के जवान भी मुस्तैद थे और वह स्वयं भी साथ खड़े थे, मगर खाने को लेकर जिस प्रकार से हाथापाई हुई, जब तक कि जीआरपी कुछ समझ पाती उन लोगों ने काफ़ी सारा खाना प्लेटफॉर्म पर बिखेर दिया था। किसी तरह यात्रियों को समझा बुझाकर ट्रेन में बिठाया गया, ट्रेन को रवाना कराया गया है। निकल कर आ रही है प्रवासी मजदूरों की मदद को आगे आए सोनू सूद, कहा पैदल क्यों जाओगे, नंबर भेजो अपना। कई मजदूर पैदल ही घर को बढ़ रहे हैं। ऐसे में सोनू सूद ने लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। किसी भी माध्यम से उनसे संपर्क कर रहे बेबस लोगों की सोनू दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन लोगों के हौसले भी बुलंद है। जहां एक और कोरोना से जूझने में कोरोना वॉरियर्स अपनी भूमिका मजबूती से अदा कर रहे हैं, तो वहीं बॉलीवुड सितारे भी लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सोनू सूद भी उन एक्टर्स में से हैं जो दिल खोलकर इस लॉकडाउन में लोगों की सहायता कर रहे हैं। कई मजदूर पैदल ही घर को बढ़ रहे हैं। ऐसे में सोनू सूद ने कई लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। एक बार सोनू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए घर जाने वाले बेबस लोगों से संपर्क किया और उनकी मदद की है। दरअसल मूल रूप से बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति ने ट्वीट कर बताया कि वे लोग पास के लिए पुलिस चौकी के कई चक्कर लगा चुके हैं। अभी वे धारावी में रहते हैं, लेकिन मदद के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उस व्यक्ति के ट्वीट पर सोनू ने उसे अपना डिटेल भेजने के लिए कहा। सोनू ने लिखा, भाई चक्कर लगाना बंद करो और रिलैक्स करो, 2 दिन में बिहार में अपने घर का पानी पिएंगे, डिटेल्स भेजो। एक और व्यक्ति ने ट्वीट कर सोनू से मदद मांगी। उसने लिखा, सर प्लीज़ ईस्ट यूपी में कहीं भी भेज दो सर, वहाँ से पैदल जाएंगे और अपने गांव सर। इस पर देखिए सोनू की दिलदारी। सोनू ने लिखा, पैदल क्यों जाओगे दोस्त, नंबर भेजो। रोज 45,000 लोगों को खिलाया खाना। सोनू ने इससे पहले भी बिहार के कई मजदूरों को उनके घर पहुंचाए। ट्विटर के माध्यम से जो भी लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं, सोनू हर किसी की मदद कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित होटल के दरवाजे भी मेडिकल वर्कर्स के लिए खोले हैं। इससे पहले जब देश में लॉकडाउन लगा तो उन्होंने अपने पिता शक्ति सागर सूद के नाम पर एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत वो रोज 45,000 लोगों को हर रोज खाना खिला रहे थे। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। यूपी में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस खाई में गिरी, 20 जने घायल हो गए हैं। प्रयागराज प्रवासी मजदूरों को राजस्थान से पश्चिमी बंगाल जा रही बस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हादसे का शिकार हो गई है। सवारनवाजगंज के स्वावपुर के पास बस चालक को झपकी आ गई और बस हाईवे से 15 फुट नीचे पलट गई। इस हादसे में करीब 15-20 मजदूर घायल हुए हैं। बस में बसे मजदूरों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दरवाजे में खिड़कियों को तोड़कर किसी तरह उन्हें बाहर निकाला। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बस जयपुर से पश्चिमी बंगाल जा रही थी। बस में करीब 30 प्रवासी श्रमिक सवार थे। रात लगभग 9 बजे बस चालक को झपकी आ गई और बस हाईवे पर रेलिंग को तोड़कर सर्विस लेन के आगे 15 फुट गड्ढे में जा गिरी। उन्होंने बताया कि हादसे में करीब 20 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल लोगों को सरकारी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जबकि मामूली रूप से घायल लोगों का प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद से बस का चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि इन दिनों मजदूरों के संग हादसे की खबर अक्सर आ रही है। इससे पहले यूपी के ही बुलंदशहर में एक हादसे में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी। प्रवासी मजदूरों से भरी एक पिकअप वैन बिजली के पोल से टकरा गई, जिसके बाद वैन पलट गई और 2 मजदूरों की मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के चलते मजदूरों को खासा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पैसे की किल्लत और भूखमरी के चलते वो पैदल ही अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 1,18,447 पहुंच चुका है, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या 48,534 पहुंच चुकी है और मरने वालों की संख्या 3,583 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में मरने वालों की संख्या 148 दर्ज की गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में नए कोरोना वायरस के मरीज 6,000 नए मिले हैं। विश्व भर की बात करें तो विश्व भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 51,90,496 पहुंच चुकी है।
जबकि पिछले 24 घंटे में 1,07,189 नए केस मिले हैं और मरने वालों की संख्या 3,34,173 है, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या विश्व भर में 20,78,423 पहुंच चुकी है। दोस्तों, गोल्ड प्राइस टुडे सोने के भाव की बात करें तो 24 से 18 कैरेट तक सोने का जाने आज का ताज़ा भाव। शुक्रवार को सोने चांदी के रेट में एक और बदलाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार के मुकाबले आज सोने की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं चांदी सस्ती हुई है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 46,996 रुपये हो गई है। इसमें 108 रुपये का उछाला है। वहीं चांदी की बात करें तो 500 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 46,800 रुपये के भाव बिक रही है। वहीं 23 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी बढ़त दर्ज की गई है। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल की मांगे भी काफ़ी कम है। हालांकि लॉकडाउन 4 में पेट्रोल डीजल की मांग में इजाफा हुआ है। सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बाद पिछले कई दिनों से इसके दाम स्थिर हैं। आज शनिवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज देश में तेल की कीमत स्थिर है। ग्राहकों को 1 लीटर पेट्रोल व डीजल के लिए शुक्रवार वाली कीमत ही चुकानी होगी। आपको बता दें कि महानगरों में इतना है पेट्रोल और डीजल की दरें। देश की राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71 रुपये 26 पैसे है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 69 रुपये 39 पैसे दर्ज की गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 73 रुपये 30 पैसे है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 65 रुपये 62 पैसे दर्ज की गई है। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 76 रुपये 31 पैसे। वहीं डीजल की बात करें तो 66 रुपये 21 पैसे। चेन्नई में यह पेट्रोल की बात करें तो 75 रुपये 54 पैसे। वहीं चेन्नई में डीजल की बात करें तो 1 लीटर डीजल की कीमत 68 रुपये 22 पैसे दर्ज की गई है। कीमत तय करने का यह आधार है विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं। इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट तय करने का काम तेल कंपनियां करती है। पेट्रोल में कितना हिस्सा टैक्स का है? खुदरा बिकने वाले पेट्रोल और डीजल के लिए जितनी रकम का आप भुगतान करते हैं उनमें आप 55.5% पेट्रोल के लिए व 47.3% डीजल के लिए आप टैक्स चुका रहे होते हैं। डीजल भी जोड़ते हैं अपना मार्जिन, डीलर भी जोड़ते हैं अपना मार्जिन। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।